दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उस डॉक्टर महिला के साथ रेप के बाद जिस तरीके से उसकी हत्या की गई थी, तो दोस्तों पूरे देश में एकदम से मातम का माहौल छा गया था और सभी लोग सड़कों पर उतर गए थे। यहां तक कि इस केस ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है और सभी की आंखें इस केस पर टिकी हुई हैं और सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि अभी तक इस केस में क्या निकलकर सामने आया है और क्या क्या खुलासा हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई को एक जस्मदीद गवाह मिल गया है और वो गवाह सीबीआई को एक एक बात खुलकर बता दिया है कि किसने किस तरीके से उस महिला डॉक्टर को मारा था, किसने उसके पैरों को पकड़कर तोड़ा था और किसने उसके हाथों को तोड़ा था और कौन उस महिला डॉक्टर का रेप किया था। दोस्तों, सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई को जो जस्मदीद गवाह मिला है वो सीबीआई से बताया था कि जब महिला डॉक्टर फर्श पर पड़ी थी तो हाथ जोड़कर बोल रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ कर दो। लेकिन जो संजय राय है वो अपने पैरों से उस महिला डॉक्टर के चेहरे पर खींचकर एक लात यहां पर मार देता है, जिस वजह से उसका जो चश्मा है वो टूट जाता है और टूटकर उसकी आंखों में धंस जाता है। महिला डॉक्टर वहां पर चीख रही थी, चिल्ला रही थी और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो संजय राय था, जो दरिंदा था, वो उसके बगल में बैठा हुआ था और हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था और उस महिला डॉक्टर को मरता हुआ अपनी आंखों से देख रहा था। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस केस में 9 अगस्त से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है और किन किन आरोपियों का नाम सामने आया है और जो जस्मदीद गवाह सीबीआई को मिला है उसका नाम क्या है और वो क्या क्या सीबीआई को अभी तक बताया है और किन किन लोगों को आजीवन जेल की सजा होने वाली है और किन किन लोगों को फांसी होने वाली है। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं रोज रोज आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, 9 अगस्त से लेकर अभी तक इस केस में क्या क्या हुआ है लाइन बाय लाइन सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ बलात्कार हुआ था और उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी। जिस समय महिला डॉक्टर की मृत्यु हुई थी उस समय जो महिला डॉक्टर है अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत हालत में पाई गई थी। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खरोंच के निशान थे, उसकी शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी। उसके बाद जो कोलकाता की पुलिस थी वहां पर पहुंच जाती है और कोलकाता की जो पुलिस है वहां पहुंचने के बाद इसको आत्महत्या समझकर जांच पड़ताल करने की कोशिश में लग जाती है और उस दिन रात के 10 बजे के आसपास इस घटना का एफआईआर पुलिस वालों के पास दर्ज किया जाता है। लेकिन 10 अगस्त को महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या करने के मामले में जो आरोपी था संजय राय, उसको गिरफ्तार किया जाता है और दोस्तों, गिरफ्तार करने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर पुलिस वालों के सामने आती है तो पुलिस वालों को पता चलता है कि उस लड़की के साथ बलात्कार किया गया है, जिस वजह से देश में सभी लोग विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं और दोस्तों, इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा तत्काल कार्रवाई करने की मांग की जाने लगती है। दोस्तों, 11 अगस्त को जब पश्चिम बंगाल की सरकार को पता चला कि अस्पताल के अंदर एक महिला डॉक्टर की मृत्यु हो गई है और उसके साथ रेप हुआ है, तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया था और उनसे कहा गया था कि आप अस्पताल को अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं, इसीलिए आपका यहां से ट्रांसफर हो रहा है। अब दोस्तों, 12 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और दूसरे कॉलेज में उनको प्रिंसिपल के पद पर नौकरी दे दी गई, उनको मिल भी गया। लेकिन जब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगा तो पूरे देश भर में सभी सेवाएं बंद कर दी गई थी और सभी अस्पताल के जो कर्मचारी और जो डॉक्टर थे वो सभी लोग धरना प्रदर्शन पर उतर गए थे और अपना कामकाज छोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों, 13 अगस्त को ये मामला कोलकाता के हाई कोर्ट में जाता है तो प्रिंसिपल संदीप घोष का जो ट्रांसफर है वो रुक जाता है और इस मामले का जांच पड़ताल करने के लिए इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, 14 अगस्त को सीबीआई अपना एक टीम बनाती है जिस टीम में लगभग 25 लोग शामिल थे और जांच पड़ताल करना ये टीम शुरू कर देती है और 14 अगस्त को ही बंगाल की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने की और रैली निकालने की घोषणा की थी। लेकिन दोस्तों, 15 अगस्त को कुछ अनजान लोगों ने आरजीकर मेडिकल अस्पताल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और सारे सबूत को मिटाना शुरू कर दिया, जिस वजह से पूरे देश में हंगामा मच गया और 24 घंटे के लिए सभी सेवाएं बंद कर दी गई थी, सभी डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए थे। लेकिन दोस्तों, 16 अगस्त को जिन लोगों ने अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ किया था उन लोगों में से 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन सभी लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था कि ये सभी लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं और ये लोग सबूत से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया
जाता है। लेकिन दोस्तों 17 अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग ने आरोप लगाया कि जिस घटनास्थल पर उस महिला डॉक्टर की मृत्यु हुई थी वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ है और सबूत को मिटाने की कोशिश की गई है, सबूत से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। इसके बाद दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो सभी डॉक्टर से जो धरना प्रदर्शन बैठे हुए थे उनसे अनुरोध किया कि आप लोग ऐसे धरना प्रदर्शन पर मत बैठिए, नहीं तो जो मरीज आ रहे हैं अस्पतालों में उनकी हालत खराब हो जाएगी। आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म करिए और वापस अपने काम पर लग जाइए। अब दोस्तों इस तरीके से जो भी डॉक्टर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे वो सभी लोग विरोध करना बंद करते हैं और जो सभी डॉक्टर थे वो अपने अपने काम पर चले जाते हैं 17 अगस्त को। लेकिन दोस्तों जब 18 अगस्त होता है तो जिन आरोपियों का नाम सामने आया था तो देश के सभी लोग थे वो ये चाहते थे कि उन सभी आरोपियों को फांसी की सजा हो जाए। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इस घटना की सुनवाई कहती है कि 20 अगस्त को की जाएगी। इतना कहने के बाद कार्रवाई खत्म हो जाती है। उसके बाद दोस्तों उस दिन भी कुछ नहीं होता है। अब आ जाता है 19 अगस्त। 19 अगस्त को सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को लगातार 4 बार बुलाकर उससे पूछताछ करती है और दोस्तों सीबीआई आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति भी कोर्ट से लेती है। अब दोस्तों उस दिन भी कुछ नहीं होता है, वो दिन भी निकल जाता है। अब आता है 20 अगस्त। 20 अगस्त को यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उस समय चीफ जस्टिस थे डी.वाई. चंद्रचूड़। दोस्तों डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पुलिस वालों से कहा कि आप लोग अपना एक अच्छा टीम बना लीजिए और इस मामले का जल्दी से जल्दी जांच पड़ताल कीजिए और मुझे रिपोर्ट दिखाइए कि अभी तक क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों उस दिन भी कुछ खास नहीं होता है। अब आ जाता है 21 अगस्त। अब 21 अगस्त को कोलकाता की जो पुलिस थी वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करने के मामले में 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर देती है और अस्पताल की निगरानी करने के लिए ये जो कार्यभार है वो सीआईएसएफ को सौंप दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप लोग अस्पताल का निगरानी करिए ताकि कोई सबूत से छेड़छाड़ ना कर सके। अब दोस्तों वो दिन भी निकल जाता है। फिर आता है 22 अगस्त और 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पुलिस को डांट फटकार लगाया और उनसे कहा कि आप लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जल्दी से इस केस की जांच पड़ताल करिए और मेरे पास रिपोर्ट पेश करिए। और जो डॉक्टर लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं उनसे कहा गया था कि आप लोग अब वापस अपने काम पर जा सकते हैं, अब आप लोग को धरना प्रदर्शन हड़ताल करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस तरीके से सभी जो डॉक्टर थे वो हड़ताल अपना निरस्त करते हैं और उनको काम पर वापस भेज दिया जाता है। और दोस्तों उसी दिन सीबीआई ने संदीप घोष के साथ साथ 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार करती है और उन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की मांग करती है सरकार से। और देश के अलग अलग कोने में जो युवा लोग थे, जो लड़के थे, वो लोग रैली प्रदर्शन निकालने लगते हैं और विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। वो दिन भी निकल जाता है। अब आता है 24 अगस्त। अब दोस्तों 24 अगस्त को जो मुख्य आरोपी थे यानी कि संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाता है। उसके साथ साथ 4 नहीं बल्कि 6 लोगों का और ज्यादा पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाता है और पॉलीग्राफ टेस्ट निकलने में यह दिन भी निकल जाता है। अब दोस्तों आता है 25 अगस्त। अब 25 अगस्त को सीबीआई ने जो जो सवाल संजय राय से किया था और जो जवाब उनको मिला था उस जवाब के आधार पर सीबीआई क्या करती है कि अस्पताल के अंदर जाती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पूरे अस्पताल की तलाशी ली जाती है। पूरे अस्पताल के मुर्दा घर में जितने भी कैंटीन वगैरह थे हर जगह पर तलाशी ली जाती है जहां पर वो महिला डॉक्टर घूम फिरती थी, जहां पर वो जाती थी। अब दोस्तों ये दिन भी निकल जाता है जांच पड़ताल करने में। अब आता है 26 अगस्त। अब दोस्तों 26 अगस्त को पश्चिम बंगाल के जो छात्र थे उनके द्वारा ममता बनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना जाता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि आप सरकार अच्छे से नहीं चला पा रही हैं, आप इसको अच्छे से नहीं संभाल पा रही हैं। इसलिए वो लोग दबाव बनाने लगते हैं ममता बनर्जी से कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। उस दिन ये निकल जाता है। अब आता है 27 अगस्त। अब दोस्तों 27 अगस्त को ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। जो लोग पहले विरोध प्रदर्शन करते थे वो लोग अब पुलिस वालों के ऊपर पथराव करने लगते हैं और पत्थरों से उन पुलिस वालों को मारने लगते हैं। यहां तक कि लाठी डंडे से भी पुलिस वालों को जो जनता थी वहां की वो मारने लगती है, जिस वजह से घटनास्थल पर बहुत ज्यादा हंगामा हो जाता है और कुछ पुलिसकर्मी के कर्मचारी लोग घायल हो जाते हैं। यहां तक कि पुलिस वाले अपने आप को बचाने के लिए आग के गोले को भी फेंकते हैं और पानी का बौछार भी वहां पर लगाते हैं। तब जाकर कैसे भी ये मामला शांत होता है और पुलिस वालों की जान वहां पर बचती है। अब दोस्तों इतना सब करने में ये पूरा दिन निकल जाता है। अब आता है 28 अगस्त। अब दोस्तों 28 अगस्त को सीबीआई ने संजय राय के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और संजय राय का जो बहुत करीबी एक आदमी है जिसका नाम अनूप दत्ता है उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट लेने के लिए कहा जाता है और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी लिया जाता है। लेकिन दोस्तों उसके टेस्ट में भी कुछ खास निकलकर सामने नहीं आता है और वो दिन भी निकल जाता है। लेकिन अभी अभी जो ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, इसमें यह बताया जा रहा है कि जिस समय
महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की जा रही थी तो वहां पर एक आदमी खड़ा था और वही जसमंदित गवाह था। वो आदमी पूरी घटना का वहां पर वीडियो बनाया था और वीडियो बनाने के बाद वहां से वो चुपचाप चला जाता है और फिर वो आदमी सोचता है कि जब तक इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल नहीं कर लेगी तब तक मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा कि उस महिला डॉक्टर को कौन मारा है। अब दोस्तों सीबीआई अपना जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है तो हर रोज एक नया नया खुलासा हो रहा था और नई नई चीजों के बारे में पता चल रहा था। लेकिन दोस्तों जो आदमी वहां पर खड़ा होता है, उसका वीडियो बना रहा था, जब उसको यह बात पता चलता है कि उस महिला डॉक्टर के साथ इतनी दरिंदगी हुई है तो दोस्तों वो आदमी सह नहीं पाता है और डायरेक्ट सीबीआई के पास जाता है और जो वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड किया था उस वीडियो को सीबीआई को दिखा देता है और एक एक बात बताता है कि संजय राय उस दिन उस महिला डॉक्टर को कैसे मारा था। दोस्तों जो गवाह सीबीआई को मिला था वो सीबीआई से बताता है कि जब मैं सेमिनार हॉल के अंदर गया था तो उस समय जो महिला डॉक्टर थी वो एकदम से बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी। महिला डॉक्टर का चश्मा नीचे गिरा हुआ था और वो अपने हाथों से उठाकर जैसे ही पहन रही थी तभी जो संजय राय है वो अपने पैरों से एक लात उसके चेहरे पर ऐसे मार देता है जिस वजह से उसका चश्मा जो है फुटकर उसकी आंखों में धंस जाता है, जिस वजह से महिला डॉक्टर और भी ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर चीख चीख कर रोने लगती है। और जब अपने आंखों से उस चश्मे को वो निकाल रही थी तो दोस्तों उसकी आंखों से खून टपकने लगते हैं और जो संजय राय है उसके पैरों को पकड़कर तोड़ देता है और जब वो अपने पैरों को पकड़ती है दर्द होने लगता है तो जो संजय राय है उसके हाथों को पकड़ता है और उसके हाथों को भी तोड़ देता है। दोस्तों जसमंदित गवाह सीबीआई से ये भी बताता है कि उस समय महिला डॉक्टर दर्द के मारे रोए जा रही थी और संजय राय उसके बगल में बैठा हुआ था, वो हंस रहा था, वो मुस्कुरा रहा था और महिला डॉक्टर 3 घंटे से पानी पीने के लिए कह रही थी, उसको प्यास लगी थी, वो पानी पीने के तरस रही थी लेकिन कोई भी उसको पानी पीने के लिए नहीं देता है और तड़प तड़प कर उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन मृत्यु होने के बाद भी संजय राय उसको छोड़ता नहीं है और उसके साथ अपना मुंह काला करता है, उसका रेप करता है, उसका बलात्कार करता है और जब उसकी हसरत पूरी हो जाती है तब वो महिला डॉक्टर का गला दबा देता है और उसको ऐसे ही मार देता है। फिलहाल दोस्तों सीबीआई की रडार पर अभी सिर्फ और सिर्फ संदीप घोष हैं और संजय राय है। तो दोस्तों मैं भगवान से दुआ करूंगा कि अगर यही दोनों गलत हैं, यही दोनों आरोपी हैं तो इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और जिस तरीके से ये लोग उस महिला डॉक्टर को मारे हैं ठीक उसी तरीके से इन लोगों को भी मारा जाए। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे इस घटना में नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि न्यूज मीडिया द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो संजय राय है वो मुख्य आरोपी नहीं है बल्कि वो सिर्फ एक मोहरा है और उसको पैसे दिया गया था महिला डॉक्टर को मारने के लिए। अब पैसा किसने दिया था उस महिला डॉक्टर को मारने के लिए और इस मामले में अभी और किन किन लोगों का नाम सामने आना बाकी है, सीबीआई अभी जांच पड़ताल में लगी हुई है। और दोस्तों अभी ये देखना बाकी है कि अभी इस केस में और क्या क्या निकलकर सामने आता है। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर और बता दूंगा और बताऊंगा कि इस केस में अभी तक क्या क्या खुलासा हुआ है। लेकिन दोस्तों जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग भी भगवान से दुआ करिए कि ये लोग जिस तरीके से उस महिला डॉक्टर को मारे हैं, जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ गलत गलत काम किए हैं, भगवान उनके साथ भी वैसा ही करे। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।